हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुभुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में कि जो बहुभुज होते हैं उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो हर एक आकृति में भुजाएं जितनी होंगी उस हिसाब से देखो, जैसे त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा, तो हर एक में जो अंदर के कोण होते हैं, जैसे त्रिभुज में 3 कोण अंदर के जो होते हमने ये 7th में पढ़ा है। ठीक है, ये अच्छे से हमको पता है कि तीनों कोणों का योग जब हम करेंगे अंदर के, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग होता है ये हमको पता है कि 180 होता है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम प्रत्येक बहुभुज, जितने भी बहुभुज होते यानी चतुर्भुज की बात करेंगे, पंचभुज, षटभुज, ठीक है, सप्तभुज, जितने भी होते सब में अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, यानी जितनी भुजाओं को मिलाने से बहुभुज बनते, हम प्रत्येक का हम क्या कर सकते, कोणों का योग निकाल सकते। ठीक है, त्रिभुज में जैसे 180 होता है वैसे क्या प्रत्येक में 180 होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम सूत्र बनाकर एकदम समझेंगे बेसिक से कि होता कैसे। ठीक है, तो सूत्र किस तरह से आता है, इसका एक सूत्र बनेगा, वो सूत्र कैसे आता है तो इसको हमको समझना है इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस्तेमाल हम इसका करेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते, अंतः कोण, अंदर के जो 3 कोण होते त्रिभुज के, इनको मिलाने पर 180 होता है। ये हमने 7th में समझा था। ठीक है, अब प्रत्येक बहुभुज, जितने बहुभुज होते उनको हम क्या करेंगे, त्रिभुजों में बांटेंगे और त्रिभुजों में बांट के आसानी से उनके कोणों का योग कर लेंगे। देखो किस तरीके से, मान लो ये चतुर्भुज दिया है, इस चतुर्भुज का मैं तुमको बोलूँ चारों कोणों का योग क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजा है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 भुजा यानी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में हमको चारों कोणों का योग ज्ञात करना है। चलो नाम दे देते इसका, मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर 4 अंतः कोण बनेंगे। एक अंदर का कोण यहाँ पर ए पर बना है, एक बी पर बना है, एक सी पर, एक डी पर। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना है। देखो, तो हमको ये डायरेक्ट तो पता नहीं है, डायरेक्ट तो हमने सीखा नहीं है कि चारों कोणों को मिलाने पर कितना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज कैसा भी हो, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो अंतः 3 कोण होंगे उनको मिलाने पर हमेशा 180 होता है। तो क्या इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुजों में बांट के हम समझ नहीं सकते। देखो, अगर इस चतुर्भुज के 2 सामने सामने के शीर्षों को जोड़े तो हमको पता है विकर्ण का निर्माण होता है, और किसी भी एक शीर्ष से अगर हम विकर्ण खींच दें तो उस विकर्ण से क्या होता है, ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। देखो कैसे, मान लो पॉइंट ए से, ठीक है, ए के 2 आसन बिंदु कौन कौन से होंगे, तो ए का एक तो आसन बिंदु बी हो गया, एक डी हो गया, यानी बगल वाले पॉइंट। तो इसको तो हम जोड़ नहीं सकते, तो ये तो भुजा ही बनेगी। तो ए के सामने बचा कौन, सी, यानी अगर ए और सी को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ए से सी को जो लाइन जोड़ेगी ये क्या होगी, इस चतुर्भुज की विकर्ण होगी। और चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, देखो इसने इसको 2 भागों में बांट दिया, 2 त्रिभुज बन गए। एक यहाँ से देखो ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनाए यहाँ से, और एक उल्टा ए डी सी। ठीक है, ए डी सी एक 2 ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल हमको ये वाला मिल गया, एक ट्रायंगल ये वाला मिल गया। अब हमको ये पता चलता है कि देखो, अब इसका हम चारों कोणों का योग पूरा का पूरा ए, इसको मिलाकर, ठीक है, इसको मिलाकर और इसको पूरे को मिलाकर हम नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी हमको ये चीज़ पता है, देखो इस कोण को अगर मिला दिया जाए, अंदर वाले इस कोण को मिलाया जाए और इस कोण को मिलाया जाए तो इन तीनों का योग तो 180 होगा। चलो इसका नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग से ज़्यादा पता चलेगा। मान लो इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, 1 नंबर का कोण, 2 नंबर का कोण और 3 नंबर के कोण को मिलाया जाए तो ये एक त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के अंदर के कोण है। देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर के कोण है, यानी इन तीनों को अगर जोड़ा जाए कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को अगर मिला दिया जाएगा तो इन तीनों का योग हमको पता है 180 होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। उसी तरीके से इस त्रिभुज की ऊपर वाले बात करें ए डी सी की, तो ए डी सी में देखो इसका नाम अपने दे देते, देखो 1 2 3 तो नाम दे दिए, इसका नाम दे देते 4, यहाँ पर इसको 5 कह देते, इसको 6 कह देते, नंबरिंग जस्ट समझने के लिए कि इसको हमने, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कोण बी तो पूरा 2 है, कोण डी जो था, डी पर जो कोण बना था वो तो पूरा 5 था, लेकिन जो कोण ए था वो विकर्ण के कारण क्या हुआ, 2 कोणों में बंट गया, 1 और 4 में। उसी तरीके से सी भी क्या हुआ, 3 और 6 में बंट गया, तो हमने इसकी नंबरिंग कर दिया। तो आप कह सकते हो कि जो 4 5 और 6 का योग होगा वो भी 180 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ए डी सी, ए से डी पर,
डी से सी पर, सी से ए पर हम जाएंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है दूसरा। तो इस त्रिभुज में भी 3 कोण बने, एक 4 नंबर का है, एक 5 नंबर, एक 6 नंबर। तो अगर 4 5 6 को भी मिला दिया जाए, 4 5, ठीक है, और 6 को भी अगर ऐड किया जाए तो इन तीनों का योग भी क्या होगा, 180 ही होगा, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज के अंतःकोण है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि दोनों की चतुर्भुज के हम चारों कोण तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन त्रिभुज के उसको अगर हम त्रिभुज में बांट दें, ठीक है, तो त्रिभुज में बांटने से अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही विकर्ण का उपयोग करो। आप यहाँ से एक और विकर्ण खींच दोगे तो यहाँ से अलग अलग कितने 1 2 3 4 त्रिभुज बन जाएंगे। तो इस तरह से नहीं, खाली एक शीर्ष बिंदु से कोई भी बहुभुज हो उसके एक शीर्ष बिंदु को देखो और वहाँ से जितने विकर्ण बनते हो उतने बना दो। तो उस हिसाब से क्या होंगे, देखो आगे की आकृति में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक ही बिंदु से क्या करेंगे, हम सारे विकर्ण बनाएंगे और जितने विकर्ण बनेंगे उतने ही क्या होंगे, उस हिसाब से त्रिभुज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज था तो इसमें 2 विकर्ण होते, लेकिन हम क्या करेंगे, एक शीर्ष बिंदु से ही, खाली 4 शीर्षों में से कोई भी एक शीर्ष बिंदु से आप विकर्ण खींचो। हमने ए से विकर्ण खींचा तो ये दोनों आसन्न बिंदु थे, बगल के पॉइंट थे, तो इनको तो हम जोड़ नहीं सकते, तो विकर्ण क्या होगा, सामने वाला पॉइंट। तो यहाँ से जब इसको हमने जोड़ा तो 2 त्रिभुजों में बढ़ गया और दोनों त्रिभुजों के क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर विकर्ण के कारण इसके कोण भी, कोण ए और कोण सी आधा आधा बटा। तो हमने क्या देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल पहले नंबर का ये वाला बना, दूसरा ये वाला बना, तो इसमें 1 2 और 3 को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ से 4 5 6 को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ समझो, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो है इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने से ही बना है। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के कोणों को जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, देखो जैसे अगर हम इन दोनों के त्रिभुजों के कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो इसको जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, मान लो हम इसको जोड़ते तो 180 इन तीनों का होगा, 180 इन तीनों का होगा। तो देखो क्या फ़ायदा होगा, 1 और 4 जुड़ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ से दोनों को, इस पूरे समीकरण को इससे ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 और 4 आपस में जुड़ रहा है। तो 1 और 4 को अगर मैं जोड़ूँ तो इसको मैं कंबाइन करके 1 और 4 को क्या कोण ए लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ए पर बने हैं दोनों, ठीक है। ए का ही तो बंटवारा करने पर ए को हमने बांटा था 1 और 4 में, तो 1 और 4 को वापिस अगर मिला दिया जाए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में है, तो इस ट्राइंगल का 1 और इस ट्राइंगल का 4 अगर मिला देंगे तो ये कोण ए बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से देखो कोण 2 तो जो था, 2 जो था वो तो सीधे सीधे बी का है ही माप, तो कोण बी इसको हम लिख सकते हैं 2 को, 2 तो बटा नहीं है। कोण 5 जो है, देखो यहाँ पर 5 की बात करते हैं, 5 जो है, 5 भी तो पूरा का पूरा डी है, तो इसको भी हम पूरा का पूरा 5 की जगह डी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 और 6, अब यहाँ पर देखो 3 और 6 को अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा दोनों, और क्या बन जाएगा, कोण सी, दोनों बटा था, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोण सी इक्वल टू 180। अब देखो जिस तरह से यहाँ पर ये जुड़ा उस तरह से 180 180 2 बार जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे RHS वाला भी जुड़ेगा, देखो डायरेक्ट भी समझ सकते थे, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा किस तरीके से, पहले ये देख लो होता कैसे। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 180, इन तीनों को जब हमने इन तीनों के साथ जोड़ा तो 2 और 5 की जगह तो हम बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 5, 2 बी पर बनाए 5 डी पर बनाए। देखो तो इसकी जगह हमने बी लिख दिया, इसकी जगह डी लिख दिया। अब बचे 1 2 3 4 जोड़ना है हमको, तो 1 और 4 को अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, तो ये बन गया ए, कोण ए बन गया 1 और 4 को मिलाने पर। और 3 और 6 को जब हमने मिला दिया, ऐड कर रहे हम, तो ये बन गया हमारा कोण सी, और ये हमारा 2 नंबर था बी, और 5 नंबर जो था ये डी था। तो हमने क्या किया, खाली इनकी जो 1 2 3 4 5 हमने लिखा था कोणों को बांट के, उसको हमने सीधा करके लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम इसको सीधा करके लिखे तो कोण ए, कोण बी, सी को आगे लिख देते, कोण सी और कोण डी का जो जोड़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 और 180, ये 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 360। तो ये हो गया टोटल 360 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। यानी ए को, बी को, सी को और डी को मिलाया जाए चतुर्भुज में तो कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे समझना है, तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि चतुर्भुज जो है ना, चतुर्भुज जो है वो 2 त्रिभुजों से बना है। एक त्रिभुज का माप होता है 180, दूसरे का 180, तो दोनों को मिलाएंगे हम 180 में 180। देखो क्योंकि दोनों को मिलाने से ही तो चतुर्भुज बना है, तो इस त्रिभुज का 180 कोण का माप, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो चारों जो चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाने से, देखो इस त्रिभुज को मिलाने से ही तो एक चतुर्भुज बना है। तो इसके कोणों को भी अगर मिला दिया जाए, जैसे इस त्रिभुज का 180, इस त्रिभुज का 180, तो टोटल कितना हो जाएगा, 360,
ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं जितने त्रिभुज होंगे, कोई भी बहुभुज की बात किया जाए, उस बहुभुज के अंदर जितने त्रिभुज होंगे हर त्रिभुज का 180 गिन लेने का, और जितने त्रिभुज है त्रिभुजों की संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बहुभुज के सभी कोणों का योग आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से प्रूफ करके भी समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, त्रिभुजों में बांटा, तीनों कोणों का योग लिखा, फिर उनके कोणों को मिलाया, तो कोणों को मिलाने पर 2 और 5 तो चलो ऐसा था, लेकिन ये दोनों जुड़कर ए बने और ये दोनों जुड़कर सी बने, और ये बी और डी था ही। और उसी तरीके से अगर इनको हमने जोड़ा है, LHS वाले पार्ट को जोड़ा है, बाएं पक्ष को जोड़ा है, तो दाएं पक्ष को भी जोड़ना पड़ेगा, तो उस तरीके से ये कितना हुआ 360। ठीक है, अब देखते हैं पंचभुज में। पंचभुज में ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखो अब यहाँ पर एक 5 भुजा से बनी हुई आकृति है। सबसे पहले इसका भी नाम दे देते, देखो लाइन से एक नाम दे देते, ABCD और E। मान लो ये 5 भुजा से मिलकर, देखो एक AB एक भुजा, BC एक भुजा, CD एक भुजा, DE एक भुजा और EA एक भुजा, ऐसे 5 भुजाओं से मिलकर एक पंचभुज बना है। ठीक है, इस पंचभुज का हमको कहा जाए पांचों कोणों का योग। अब यहाँ पर 5 कोण बन रहे हैं, देखो एक यहाँ A पर बन रहा है, एक B पर बन रहा है, एक C पर, एक D पर, एक E पर, तो इन पांचों कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको त्रिभुज में बांट कर एक सूत्र, अभी देखो सूत्र से तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा, लेकिन पहले समझते सूत्र आता कैसे, इस चीज़ को समझ लेते। ठीक है, तो देखो अगर मैं मान लो A से कोई भी एक शीर्ष बिंदु से हमको विकर्ण खींचना है, एक ही, ठीक है, एक शीर्ष बिंदु से विकर्ण खींचो, जितने विकर्ण बनते हो तो उस हिसाब से क्या होगा, त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। अब अगर A से हम विकर्ण खींचना चाहे, ठीक है, तो A के आसन्न बिंदु कौन कौन से, तो एक तो B है और एक E है, तो उसको छोड़कर बचे हुए जितने भी पॉइंट है अगर उनको हम जोड़ेंगे तो विकर्ण होगा। तो A से अगर हम C को जोड़ दे, ठीक है, A से अगर C को मिलाया जाए यहाँ पर, तो एक विकर्ण ये बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से A से D को भी मिला सकते, तो एक विकर्ण यहाँ से AD बनेगा। ठीक है, एक बना AC, एक बना AD। तो इस A से जो विकर्ण हमने खींचा, एक ही, देखो एक ही शीर्ष से विकर्ण खींचना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, तो देखो एक त्रिभुज यहाँ से बन गया, A से लेकर के B, AB, BC और CA को मिलाकर एक ट्रायंगल ये वाला बन गया छोटा सा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन गया। ठीक है, ये वाला देखो ACD भी तो एक ट्रायंगल है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ADE, इसको मिलाने पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर जो A से विकर्ण हमने खींचे, इस विकर्ण ने क्या किया, इस पंचभुज को 3 त्रिभुजों में बांट दिया। यानी ये जो पंचभुज है ये 3 अलग अलग त्रिभुजों से मिलकर बना है, और हर एक त्रिभुज के हमको पता है अंतःकोणों का योग जो होता है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो जो त्रिभुज ABC है उसमें अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 180 इसमें से होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो इसमें, देखो यहाँ से इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको, तो इसके तीनों अंतःकोण जो होंगे ACD के, उसका भी 180 माप होगा। ठीक है, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो ADE के जो अंतःकोणों का योग होगा वो भी कितना होगा, 180। तो 3 बार 180 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इन्हीं कोणों से मिलाने से, देखो इसको इसमें मिला देंगे, इसको, ये तो जुड़ा ही हुआ है, ये तीनों आपस में मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पंचभुज है, अगर आप ध्यान दो, ये जो 5 भुजाओं से बना हुआ पंचभुज है ये 3 त्रिभुजों से बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 18 दूनी 36 या 54, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। या तो फिर डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो हमने पीछे देखा कि एक त्रिभुज जो होता है, एक त्रिभुज के कोण का माप होता है 180। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये पंचभुज कितने त्रिभुजों से बना है, तो ये पंचभुज 3 त्रिभुजों से बना है, तो इसका 180 का 3 गुना कर दो, क्योंकि देखो 3 त्रिभुजों को मिलाने से ही तो एक पंचभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज का अगर 180 हुआ तो 3 का कितना होगा, तो 540 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी बहुभुज हमको दिया जाए, कोई भी बहुभुज, ठीक है, कैसा भी हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको त्रिभुजों में बांटेंगे सबसे पहले, और त्रिभुजों के आधार पे ही क्या पता चल जाएगा हमको, जितने त्रिभुज होंगे, देखो एक त्रिभुज का 180 होता है तीनों कोणों का योग, और जितने त्रिभुज होंगे उतना गुना कर दो। ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा बहुभुज का जितने भी अंतःकोण होंगे, तो यहाँ पर कितने ABCDE पांचों कोणों का योग जो होगा वो 540 होगा। क्लियर। उसी तरीके से इसमें समझते, एक और बहुभुज देखते। देखो यहाँ भी नाम कर देते, पहले इसका नामकरण तो पता चलेगा, पॉइंट दे देते तो पॉइंट से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ से पॉइंट देते हम ABCD, यहाँ से EF और ये हो गया G। ठीक है, ये हमने इसके पॉइंट दे दिए। अब ये बहुभुज की बात किया जाए, इसमें भुजाएं कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 भुजा है, यानी ये एक प्रकार का सप्तभुज है।
ठीक है। सात भुजा तो सप्तभुज होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक सप्तभुज है, ये एक सप्तभुज है। अब इस सप्तभुज के अंदर जो सातों कोणों का योग होगा, यानी इसको जोड़ने पर इसको ABCDEFG, यानी इन सातों कोणों को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो इन सातों का योग कितना होगा। तो इसको भी देखो, एक शीर्ष बिंदु से जितने विकर्ण खींच सकते खींचते, तो उस आधार पे क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या पता चलेगी और हर एक त्रिभुज का 180 गिन के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु ए से ही चलो खींचते विकर्ण, तो ए से अगर हम देखो आसन बिंदु एक बी है एक जी है, तो बी और जी को छोड़ दो, उनके अलावा कौन कौन से पॉइंट है, तो C, D, E, F सबको जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ए से अगर हम सी को जोड़ेंगे, तो ए से पहले सी को ऐड कर देते। ठीक है, तो ये ए से हमने सी को जोड़ा, फिर ए से डी को भी जोड़ के देखते, तो ए से यहाँ के हमने डी को जोड़ दिया, ए से ई को जोड़ते, तो ए से जब ई को जोड़ेंगे तो ये ए से ई कनेक्ट हो गया, फिर ए से एफ को भी कनेक्ट कर लेते। ठीक है, यानी ए से कुल कितने विकर्ण बनेंगे, तो 4 विकर्ण बन सकते। देखो, ए से बी और जी को तो हम ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, बगल के पॉइंट है और आसन बिंदु होते, तो विकर्ण तो कहलाते नहीं है। तो ये जो सप्तभुज था, ये सप्तभुज कितने त्रिभुजों में बट गया, तो आप कहोगे देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ABC को मिलाकर, एक त्रिभुज ये वाला यहाँ से बन रहा है ACD को मिलाकर। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ADE को मिलाकर, तीसरा त्रिभुज, यहाँ से AEF को मिलाकर चौथा त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ से AFG को मिलाकर एक पांचवा त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विकर्ण जो एक शीर्ष बिंदु से हमने विकर्ण खींचा, यहाँ पर कितने बन गए त्रिभुज, तो 5 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180, तो पांचों को मिलाने से ही तो ये सप्तभुज बना है। 5 त्रिभुजों को मिलाया है हमने, तब जाकर ये सप्तभुज बना है। तो पांचों त्रिभुजों के कोणों को मिला देंगे तो इसका पूरा कोण आ जाएगा कितना है। ठीक है, देखो एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 है, तीनों कोणों को अगर मिलाएंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो 180 हो रहा है। अगर हम पांचों को देखो, इन पांचों को त्रिभुजों को मिलाने से बना है हमारा एक सप्तभुज, 7 भुजा वाला एक सप्तभुज बना है। ठीक है, तो अगर इसके कोणों को अगर हम ऐड कर दें, तो इसका भी टोटल कोण आ जाएगा कितना होगा, तो एक का 180 है, कितने त्रिभुज है, 5 है, तो 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि 900। यानी इसके सातों कोणों को अगर जोड़ा जाए ABCDEFG को, तो टोटल कितना आएगा, 900 आएगा। क्लियर। अब ये तो हमने समझा अलग अलग आकृतियों में। अब एक कॉमन फॉर्मूला हम बनाना चाहे अगर इसी चीज़ को देखकर, तो देखो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि कोई भी अगर बहुभुज की बात किया जाए, कोई भी बहुभुज, ठीक है, किसी भी बहुभुज को अगर हम देखें, तो बहुभुज में त्रिभुजों की जो संख्या होती है विकर्ण खींचने पर, वो कितनी होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जितनी आकृतियाँ सब में हम देखते, देखो चतुर्भुज की बात करते पहले। चतुर्भुज में आप कहोगे त्रिभुज, मैं आपको पूछूं त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो देखो आप कहोगे 2 त्रिभुज है। तो हमेशा देखो भुजाएं कितनी थी, भुजाएं यहाँ पर थी 4 भुजा थी, त्रिभुज कितने बने, 2 बने। यानी अब कोई भी आकृति देखना, अभी पीछे भी हम आकृतियाँ देखते, जितनी भुजाएं होंगी उससे हमेशा 2 कम क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। क्लियर, हमेशा 2 कम त्रिभुज बनेगा। देखो जैसे 4 भुजा थी इसमें, तो त्रिभुज कितना बना, 2 बना। ठीक है, उसी तरीके से देखो पंचभुज की बात करते, देखो पंचभुज में देख लेते, पंचभुज में देखो भुजाएं कितनी थी, तो इसमें भुजाएं थी 5 और त्रिभुज कितने बने, 3, तो 2 कम बना कि नहीं। हमेशा ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, डिफरेंस कितना आया, 2 का, यानी जितनी भुजा होगी उससे हमेशा 2 कम त्रिभुज बनेंगे। इसमें देख लेते, देखो सप्तभुज में भुजाएं कितनी थी, तो सप्तभुज के अंदर भुजाएं थी 7। ठीक है, त्रिभुज कितने बने, तो त्रिभुज यहाँ पर बने टोटल 5। देखो 5 त्रिभुज बने कि नहीं, भुजाएं 7 थी, त्रिभुज कितने बने, 5। यानी तुम कोई भी आकृति देखोगे बहुभुज में, एक चीज़ ये कॉमन चलेगा कि जितनी भुजाएं होंगी उससे हमेशा 2 कम क्या होंगे, त्रिभुज बनेंगे। तो हर एक आकृति में हमको ये चीज़ विकर्ण खींच के इसको त्रिभुजों में बांटने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भुजाओं की संख्या हमको पता होगी, तो उस भुजाओं की संख्या पर से हम त्रिभुज की संख्या डायरेक्ट लिख सकते 2 कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो कोण होता है, जो बहुभुज के कोणों का कुल योग होता है वो कितना होता है, तो 180 गुणे त्रिभुजों की संख्या, यही होता है ना। एक तरह से हम देखें तो अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि देखो कोई भी बहुभुज के, देखो इस पेज पे लिखते, यहीं पे लिख लेते, देखो एक सूत्र बनाते, देखो सूत्र कैसे बनता है समझना इसको, कि जो बहुभुज है, देखो
बहुभुज, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अब बहुभुज कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी, सप्तभुज, कोई भी, अष्टभुज, हम कॉमन में एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है, तो हमको पता है ये जो होता है ये कितना होगा, तो त्रिभुजों की संख्या, जो बहुभुज है उसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, देखो त्रिभुजों की संख्या यानी जितनी संख्या त्रिभुजों की होगी गुणे 180, यही तो हमने देखा। अब 180, 5 त्रिभुज बन रहे थे तो 5 से गुणा कर दिया, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे थे 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल अंतःकोणों का योग आ जाता है। तो ये चीज़, अब त्रिभुजों की संख्या हमको विकर्ण पर, देखो भुजाओं पर से अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। इसी चीज़ को हम क्या लिख रहे हैं, देखो कुल अंतःकोणों का योग जो होगा शॉर्टकट में लिख देते, देखो पूरा लिख देते, चलो बहुभुज के सभी जो अंतःकोणों का योग है, अंतःकोणों का योग बराबर, देखो इसको मैं लिख देता हूँ n-2, समझना n-2 गुणे 180। ये n-2 क्या है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो हमको ये चीज़ पता है कि त्रिभुजों की जो टोटल संख्या होगी वो 2 कम होगी, और तो n क्या होगा, किससे 2 कम होती है, जो इसमें जो बहुभुज होता है भुजाओं की संख्या से। तो यहाँ पर मैं अगर n बराबर मैं ऐसे बता दूँ कि n बराबर जो होता है ये क्या है, तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की, ये भुजाओं की संख्या बता रहा है n, यानी जितनी भुजा होगी उसमें से 2 कम कर दो आप और 180 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे 7 भुजा है, 7 भुजा में से अगर 2 कम करोगे तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा, जो क्या बताएगा, तो n-2 ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला होता है, किसी भी तुमको कैसा भी बहुभुज कहा जाए, उस बहुभुज में अगर कहा जाए कि उसके अंतःकोणों का योग निकालो तो सबसे पहले 180 रखो, बहुभुज की भुजा गिनो, भुजा जो है n की जगह भुजा की संख्या रखो, -2 कर दो। तो -2 का मतलब क्या, n-2 क्या है, तो वो क्या बताएगा कि उसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। ये हमने ऊपर देख लिया कि पंचभुज होता है तो पंचभुज में 3 त्रिभुज बनते, ठीक है, 3 त्रिभुज बनते। सप्तभुज होता है 5 त्रिभुज बनते, यानी जितनी भुजाएं होंगी उससे हमेशा 2 कम त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुजों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं कि n-2, n क्या है, भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या से -2 कर दोगे तो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा, और हर त्रिभुज का 180 माप। तो ये हो गया अंतःकोणों के योग का सूत्र, n-2 गुणे 180। देखो तुमको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो जैसे मैं तुमको डायरेक्ट कहूँ कि कोई मेरे पास बहुभुज है, ठीक है, एक मेरे पास मान लो, मैं आपको कहता हूँ एक मेरे पास 10 भुज है, ठीक है, 10 भुज का मतलब आप क्या समझ जाओगे। अब डायरेक्ट मैं बोलूँ कि इस 10 भुज के अंतःकोणों का योग बताओ कितना होगा, डायरेक्ट तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 10 भुज है यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कि भुजाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 भुज यानी 10 भुजाएँ हो जाएंगी, भुजाओं की संख्या 10 हो गई, और भुजाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। यानी जितनी भुजा होगी, अगर मैं विकर्ण खींचूंगा, देखो जब 5 भुजा थी तो हमने विकर्ण खींचा एक शीर्ष से, तो विकर्ण के कारण त्रिभुज कितने बने, तो 3 बने। यहाँ पर हमने एक शीर्ष से, जब यहाँ 7 भुजा थी तो हमने जब विकर्ण खींचा एक शीर्ष से तो त्रिभुज कितने बने, 5, यानी जितनी भुजा है उससे हमेशा 2 कम त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर भुजाओं की संख्या n बराबर हमने 10 लिया है, ठीक है, मान लिया कि भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो 10 अगर भुजा होगी, समझना ध्यान से, तो उसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, तो 10 भुजा है, तो जब भी हम विकर्ण खींचेंगे, आप खींच के देख लेना, उसमें जो एक शीर्ष से आप विकर्ण खींचना, जो त्रिभुजों की संख्या होगी ना वो 8 ही होगी, ठीक है, 2 हमेशा कम होती है, हमने पीछे के सवालों में भी देख लिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट कि जो 10 भुज के देखो जितने भी अंतःकोणों का योग होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते कि सभी अंतःकोणों का जो योग होगा, सभी अंतः यानी अंदर के अंतःकोणों का योग,
तो इस 10 भुज के लिए कितने त्रिभुज बनेंगे? तो एक त्रिभुज का होता है 180 और ऐसे कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर? तो 8 त्रिभुज होंगे। लेकिन फॉर्मूले के फॉर्म में हम उसको क्या लिख देते हैं? n-2, यानी जितनी भुजा उससे 2 कम। तो भुजा कितनी है? तो 10 - 2 गुणे 180। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 गुणे 180, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 144, पीछे 0, यानी 1440 डिग्री क्या होगा? उसके 10 कोणों को मिलाने पर आएगा। 10 भुजे यानी 10 कोण बनेंगे, उसमें 10 भुजा होगी तो 10 पॉइंट आएंगे। तो 10 कोणों को मिलाने पर कितना आएगा? 1440। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है। हमको ध्यान रखना है कि जो भी कोई भी बहुभुज होता है, बहुभुज में जितने भी अंतःकोण होते हैं उनके कोणों का योगफल कितना होता है? तो ये हमको ध्यान रखना है, n-2 गुणे 180। ये एक कॉमन फॉर्मूला है जहाँ n क्या बताएगा? भुजाओं की संख्या, यानी जितनी भुजा होगी उसमें से 2 कम करके 180 का गुणा कर दो तो जितने सभी कोण होंगे सभी का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमने समझ लिया कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग आता कैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो भी क्या करे? सीख सके इस चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी है, देखो अभी आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। तो एकदम बेसिक से आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बताई जाएगी कि ये सूत्र है, लेकिन है कैसे, आया कैसे, ठीक है। तो इससे क्या एकदम नॉलेज बेसिक से हमको रहेगी, तो कोई सवाल अगर कैसा भी होगा तो उसको हम खुद से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।